चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। प्यारे बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्सरसाइज 4.1 से क्वेश्चन नंबर 5, निम्न कथन को द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करो। हमने पहले से लिख रखा है इस क्वेश्चन को। क्या स्टेटमेंट है? एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है। यह आयताकार भूखंड है, ज़मीन का टुकड़ा है। इसका एरिया 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई मीटर में एक्सप्रेस किया गया है। चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, यानी कि इस क्षेत्र की जो लंबाई है चौड़ाई का 2 गुना से 1 ज़्यादा। ये चौड़ाई है, ये लंबाई, तो चौड़ाई के 2 गुने से 1 और ज़्यादा इसकी लंबाई है। भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करो। तो लेट द ब्रीथ ऑफ द फील्ड इज x। तो लेंथ कितना हो जाएगा? ब्रीथ का 2 गुना 2x + 1, ये लेंथ हो गया, और x इसका ब्रीथ हो गया। एरिया गिवन है 528 मीटर स्क्वायर। सो एरिया का फार्मूला जानते हैं, लेंथ इंटू ब्रीथ। तो 2x + 1 × x = 528। इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं। 2x² + x = 528 या 2x² + x - 528 = 0। अब ये देखिए एक ट्राइनोमियल तैयार हो गया, त्रिपद व्यंजक। तो त्रिपद व्यंजक को हल करने का तरीका है कि जो मध्य पद होता है, मिडिल टर्म, इसको 2 पार्ट में हम स्प्लिट कर देते हैं। स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म, फैक्टराइजिंग बाय स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म। तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करने का तरीका आप जानते हैं कि ये जो कांस्टेंट टर्म है इसका x² के कोफिशिएंट पे मल्टीप्लाई करते हैं। जो भी वैल्यू आती है उसको प्राइम फैक्टराइज करते हैं। उस प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद उसके 2 पार्ट ऐसे करते हैं कि जिनका सम या डिफरेंस इस बीच वाले x का जो कोफिशिएंट है उस अंक के बराबर आ जाए। तो हमने 528 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 1056 आया। 1056 को जब प्राइम फैक्टराइजेशन किया गया इस तरीके से, तो अब इसका पेयर यहाँ से 2 × 4 × 8 × 16 × 32, ये 32 यहाँ से यहाँ तक हुआ, और 3 × 11 = 32 और 33 का प्रोडक्ट आएगा कितना? 1056, और 33 में से 32 घटाएंगे तो 1 आएगा, मीन्स ये। तो हमारा डिजायर्ड पेयर हुआ 33 एंड 32। तो 2x² + 33x - 32x - 528 = 0। इस रूप में इस एक्सप्रेशन को हमने लिख दिया, और रीअरेंजिंग इसको रीअरेंज कर दिया गया। 2x² के साथ 32 को ले लिया गया, फिर 2x कॉमन, x - 16 + 33 x - 16। नाउ x - 16 एंड 2x + 33 = 0। तो यदि 2 टर्म का प्रोडक्ट 0 के बराबर है तो या तो पहला टर्म 0 हो, या दूसरा टर्म 0 हो, या दोनों 0 हो। मीन्स इफ x - 16 = 0 then x = 16। If 2x + 33 = 0 then x will be equal to -33/2। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू कोई जो मेजरमेंट कर रहे हैं, कितना मीटर फील्ड की चौड़ाई है या लंबाई है, तो इसे मेजर करते हैं तो वह चीज़ नेगेटिव नहीं हो सकता। इसलिए जो नेगेटिव वैल्यू x का आया उसे हम छोड़ देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे, एज्यूम नहीं करेंगे। तो कौन सी वैल्यू हम कंसिडर करेंगे? पॉजिटिव वैल्यू x = 16। तो x = 16 चौड़ाई हो गई, इसकी ब्रीथ हो गई, तो लंबाई 2 × 16 + 1 यानी कि 33। तो जो रेक्टेंगुलर फील्ड है इसका लेंथ 33 मीटर और ब्रेथ 16 मीटर फाइंड हुआ। तो ऐसे हम इस x की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। तो x की जो वैल्यू फाइंड किया जाता है, ये जो 2 वैल्यू आए यहाँ पे, सॉल्विंग दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन वी गेट x = 16 एंड x = -33/2। द्विघात समीकरण के मूल, जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो
क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो मूल होते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दो मूल, मान लीजिए एक का नाम अल्फ़ा और दूसरे का नाम बीटा। ये अल्फ़ा और बीटा जो मूल हैं उनको ज़ीरोज भी कहते हैं, रूट्स भी कहते हैं। इन्हें हम कैसे फाइंड करते हैं? तो मूल ज्ञात करने की विधि, हाउ टू फाइंड ज़ीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तीन विधियां हैं। पहली विधि है गुणनखंड करके, बाय फैक्टराइजेशन। दूसरा तरीका है पूर्ण वर्ग बनाकर। और तीसरा तरीका है सूत्र का प्रयोग करके। पूर्ण वर्ग बनाकर मीन्स बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर्स, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर्स। और सूत्र का प्रयोग करके बाय फार्मूला। फार्मूला दिया था श्रीधराचार्य ने, गणितज्ञ श्रीधराचार्य फार्मूला बनाए। और पूर्ण वर्ग बना करके कैसे हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट फाइंड करते हैं, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मेथड है। जब कभी पहला मेथड फेल हो जाता है, जैसे आसानी से आप फैक्टराइज कर सकें तब तो ठीक है। यदि फैक्टराइज ना कर पाएँ, फैक्टराइजेशन नहीं हो पा रहा, तो उसको बहुत आसानी से हम पूर्ण वर्ग बना करके और उसके रूट्स को फाइंड कर सकते हैं। इसे दिया था उमर खय्याम ने। उमर खय्याम। पूर्ण वर्ग बनाकर द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करना, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर्स। इसको हम समझते हैं। सपोज कीजिए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो हम लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको हम कुछ ऐसे अलग हट करके लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं, यदि यह बी स्क्वायर ना दिया हो, केवल लिखा हो कि ए स्क्वायर प्लस 2ab को परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए हमें इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा, क्या ऐड करना पड़ेगा, तो यह कैसे फाइंड किया जा सकता है? तो हम क्या करेंगे कि ए स्क्वायर प्लस 2ab को पहले जो ए स्क्वायर प्लस 2ab, एक तो यह ए का स्क्वायर है प्लस 2 टाइम्स ए इंटू कुछ भी, जो स्क्वायर लिख रहे हैं उसको ब्रैकेट में लिख दिया, उसका स्क्वायर उसी चीज़ को यहाँ लिख देते हैं, उसका गुणा करते हैं, इसका डबल कर लेते हैं, 2 से गुणा करते हैं, डबल कर लिया। आई इंटू मान लीजिए एक हम नाम रख दें पी, यहाँ पर तो बी स्क्वायर दिख रहा है बी, लेकिन हम सपोज करते हैं कि ये पी है। क्वेश्चन में तो दिखाई नहीं देगा, लिखा नहीं होगा इस तरीके से कुछ भी, इसलिए हम सपोज करते हैं कि ये क्या है, पी है। तो अब अलग से एक रफ वर्क कर देते हैं, 2 इंटू ए इंटू पी इज इक्वल टू, जो ये टर्म है इक्वल टू 2ab। 2 से 2 कैंसिल आउट, ए से कैंसिल आउट, तो p इक्वल टू बी। यह जो p की वैल्यू आती है, इसी का स्क्वायर हमें ऐड करना पड़ेगा इससे परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए। यही टेक्निक यहाँ पे अपनाया जाएगा। उमर खय्याम ने यही टेक्निक अपनाया था। तो देखिए 4x स्क्वायर जो है
2x का स्क्वायर है। अब इस -11x के बदले पहले हम जो है 2 टाइम्स 2x इंटू पी, जैसे यहाँ पे आपने सीखा 2 टाइम्स जिसका स्क्वायर है वो इंटू पी, रफ वर्क एक कर लिया जाएगा। 2 टाइम्स 2x इंटू पी इज इक्वल टू कितने के बराबर आना चाहिए? 11x के, 11x। तो p इक्वल टू क्या हो जाएगा? 11x अपान 4x। तो p की वैल्यू आ गई 11/4। मीन्स क्या काम करेंगे कि देयरफॉर 4x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 6 प्लस p स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। अब प्लस p स्क्वायर माइनस p स्क्वायर क्यों किया जाता है कि हमारा जो एक्सप्रेशन है इस पे कोई फ़र्क ना आवे। प्लस p स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, यही p यहाँ से हम लिख लेंगे इसमें इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 6 प्लस p की वैल्यू आई है 11/4। तो 11 का स्क्वायर 121/16 माइनस 121/16। अब जो है इतने में से और इक्वल टू ज़ीरो चल ही रहा था। अब इसमें से एडजस्ट कर लेंगे हम, यहाँ पर ये माइनस है तो इसमें से प्लस वाला 121/16 परफेक्ट स्क्वायर दिख रहा है 121/16। तो हम इसको 4x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 121/16 को हम अलग कर लेंगे और बचा कितना? प्लस 6 माइनस 121/16, ये दो एक साथ। तो माइनस 121/16 प्लस 6 ये। अब यह देखिए, यह सीधा सा मिल गया किसी संख्या का परफेक्ट स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है? 2x माइनस 11/4 का होल स्क्वायर है यह हिस्सा। रफ में आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। और माइनस इसे हम अलग सिंप्लीफाई कर लेंगे, यहाँ पे रफ वर्क कर देते हैं। 121/16 माइनस 16 LCM 121 माइनस 96, ये कितना हो जाएगा? 11 में से 6 घटा 5, यहाँ बचा 1, 11 में से 9 घटा 2, 25/16। तो हम डायरेक्ट ही यहाँ पे जो है 25/16 लिख सकते हैं। अब देखिए यह 25/16 भी 5/4 का स्क्वायर हो रहा है। तो ये हुआ 2x माइनस 11/4 द होल स्क्वायर माइनस 5/4 द होल स्क्वायर। अब डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स का फार्मूला यहाँ पे लागू हो जाएगा। उस हिस्सा को हम इरेज करते हैं और इसे यहाँ पे लिखते हैं। टू एक्स माइनस 11/4 2x माइनस 11/4 द होल स्क्वायर माइनस 5/4 द होल स्क्वायर। अब डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स का फार्मूला आपने पढ़ा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। मतलब दिस प्लस दिस एंड दिस माइनस दिस, यानी कि 2x माइनस 11/4 प्लस 5/4 और 2x माइनस 11/4 माइनस 5/4, इसे सिंप्लीफाई कर दिया जाएगा। माइनस 11/4
और प्लस 4 5/4 मीन्स कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x माइनस 6/4 माइनस 11/4 और प्लस 5/4। देखिए -11/4 प्लस 5/4, 4 LCM -11 प्लस 5 -6/4 वही लिखा गया है, इनटू ये कितना होगा -11/4 -5/4 -16/4 हो जाएगा। तो ये हुआ 2x माइनस 16/4। अब देखिए ये राइट साइड में 0 हर जगह था, इसको लिख दीजिए बाद में, कोई दिक्कत नहीं है। और यह भी था 0 0। अब देखिए दिस इंटू दिस इक्वल टू 0 मीन्स आइदर दिस इक्वल टू 0 और दिस इक्वल टू 0 और बोथ इक्वल टू 0, इम्प्लाई दैट 2x माइनस 6/4 इक्वल टू 0। तो 2x इज इक्वल टू 6/4, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ भी हो गया, तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 6/8, 2 3 जा 2 4 जा, x की वैल्यू एक आ गई 3/4, x इज इक्वल टू 3/4। नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। इफ 2x माइनस 16/4 इक्वल टू 0 देन 2x इज इक्वल टू 16/4, x इज इक्वल टू 16/2 इंटू 4, यानी कि 4 2 जा 8 2 जा 16, 2, x की वैल्यू 2। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स आ गए, पहला x इज इक्वल टू 3/4 और दूसरा x इज इक्वल टू 2। तो ये रूट्स हैं या मूल हैं, जीरोज हैं। जीरोज क्यों हैं? यदि x के स्थान पे 3/4 हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट कर देंगे तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। मीन्स x का वो वैल्यू जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट किया जाए, सॉल्व किया जाए, 0 आ जाए, तो उसे हम उसका रूट कहते हैं। यदि नहीं आएगा तो कहेंगे कि इसका रूट नहीं है, इसका एक 0 नहीं है, मूल नहीं है। जैसे 3/4 हमने जो फाइंड किया है, यहाँ पे हम इसे इरेज करके और 3/4 को चेक कर देते हैं, क्योंकि आपने सॉल्व करके आंसर निकाला है। अब इसको कसौटी पे चेक किया जाए। हमारा जो इक्वेशन था 4x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो इफ़ x इज इक्वल टू 3/4 is a root, then it will satisfy the equation. The equation means satisfy means x की वैल्यू यदि हम 3/4 रख दें तो लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों इक्वेट हो जाएंगे। तो पुट करके देखिए। सो x के स्थान पे 3/4, 4 इंटू एक्स का स्क्वायर यानी कि 9/16 माइनस 11 इंटू 3/4 प्लस 6, तो 4 4 जा 16 हो गया 9/4, और तो क्या हुआ ये 9/4 प्लस 6, 9/4 प्लस 6/1 4, 4 1 जा 4 9 प्लस 1 4 जा 24, 24 36 और 33/4 ये आया। तो यहाँ से आया पॉजिटिव वाले 33/4 आ गए, और माइनस ये नेगेटिव वाला भी 33/4 आ गया। तो क्या हो गया, 0 के बराबर हो गया, ये कैंसिल आउट। मीन्स 3/4 इज ए रूट ऑफ दिस इक्वेशन। क्या x इज इक्वल टू 2 हमने फाइंड किया है, यह भी सही है, चेक कर दीजिए। तो पुटिंग x इज इक्वल टू 2, तो 4x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 6, तो 4 इंटू 2 का वैल्यू, x की वैल्यू 2, तो 4 माइनस 22 प्लस 6, तो 16 माइनस 22 प्लस 6,
तो 16 और 6 22 माइनस 22 इज इक्वल टू 0 होगा ही। मीन्स x इज इक्वल टू 2 इज ऑल्सो रूट ऑफ दिस इक्वेशन। हम लोग उमर खयाम की विधि से, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर की विधि से इस रूट्स को फाइंड कर चुके हैं और रूट्स को पुट करके भी प्रूफ कर दे रहे हैं कि हाँ ये रूट्स जो आए हैं फाइंड किए गए हैं वो सही हैं। क्वेश्चन आ जाता है कि क्या x की वैल्यू इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है, फाइंड वेदर द गिवन वैल्यू ऑफ x इज रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर नॉट। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन द गिवन इक्वेशन एंड सॉल्व, if you get 0 then you can say that the given value is a root of the given quadratic equation। कोई डाउट किसी को? तो 4x स्क्वायर मीन्स यह 2x का स्क्वायर है, इसे हम ब्रैकेट में यहाँ लिख लेंगे, उसका डबल करेंगे इंटू p। अब इसी को हम इक्वेट करा देंगे इस मिडिल टर्म से, इसको इक्वेट कराएंगे मिडिल टर्म से। जब मिडिल टर्म से इक्वेट कराएंगे इससे p की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। p की जो वैल्यू आएगी वही p स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। p की जो भी वैल्यू आएगी उसी को हम इस जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है उसमें प्लस p स्क्वायर माइनस p स्क्वायर इक्वल टू 0। अब p की वैल्यू, अब इस क्वेश्चन में जो p की वैल्यू हमने फाइंड किया था वो आया था 11/4। एक बार फिर से हम उस चीज़ को फाइंड करके आपको दिखा दें कि कैसे 11/4 आया था। क्या हमने बताया आपको कि 2 इंटू 2x इंटू पी को इक्वेट कराएंगे इस मिडिल टर्म से। 2 इंटू 2x इंटू पी इक्वल टू मिडिल टर्म है 11x। x से x कैंसिल आउट हो गया तो p इक्वल टू 11/4 आ गया, सिंपली 11/4 दिस p इक्वल टू। अब यह जो p आया, p स्क्वायर सम करेंगे माइनस p स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे, बस। अब p की वैल्यू 11/4 तो 11/4 का स्क्वायर 121/16 माइनस 121/16। अब इसमें हम रीअरेंज कर लेंगे, देखेंगे कि हम किन तीन को एक साथ रखेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर तैयार हो गया है। तो 4x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 121, प्लस वाला ही चूज़ करेंगे, क्यों? जब ये माइनस है तो ये प्लस वाला ही आएगा। या यह जो परफेक्ट स्क्वायर में चाहे a प्लस बी द होल स्क्वायर करते हैं तब भी ये प्लस बी स्क्वायर आता है, और a माइनस बी द होल स्क्वायर करते हैं तब भी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो जाता है। तो इसमें जो प्लस वाला साइन है उसको हम इस पेयर के साथ रख लेंगे, स्क्वायर मिडिल टर्म और प्लस वाला, और शेष जो भी बचता है उनको एक साथ कर देंगे, फिर सिंप्लीफाई कर देंगे। एंड दिस इज ऑल अबाउट मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर्स। थैंक यू।